हेलो बच्चों, एनी टाइम स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं नारायण सर आज आपको सर्वसमीकरणों का निगमन करा के दिखाएंगे बच्चों और बताएंगे कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 कैसे प्राप्त करते हैं और इन्हीं सर्वसमीकरणों की सहायता से आपको एक्सरसाइज 8.4 समझाऊंगा। ठीक है बच्चों, लेकिन बच्चों इसको ध्यान से वीडियो देखिएगा वीडियो को, और कोई जल्दी नहीं है, आराम से देखा करिए। और वीडियो को देखने के बाद उसको थोड़ा सा इन सूत्रों को, ये जो सर्वसमीकरण हैं, इन सूत्रों को आप थोड़ा सा आराम से याद कर लिया करिए। ठीक है ना। चलिए तो शुरू करते हैं बच्चों। ठीक है, लिखा है सर्वसमीकरण साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और पहली सर्वसमीकरण है। दूसरी सर्वसमीकरण आपकी 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा है, और तीसरी है 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा। ठीक बच्चों, देखिए तो मैं एक ठो आपको करके दिखाता हूँ, दूसरी उसी समझ में आ जाएगी, तीसरी भी समझ में आएगी। ठीक बच्चों, देखिए सबसे पहले मान लीजिए इसको सर्वसमीकरण को जब सिद्ध कर रहे हैं तो दिया है, बता सकते हैं दिया है, हमें क्या आप लिख सकते हैं बच्चों। देखिए कुछ नहीं, यहाँ चित्र बना देते हैं। एक समकोण त्रिभुज ABC होता है, ठीक है ना, ABC। ठीक बच्चों, यहाँ थीटा शो कर दीजिएगा। अब बी इसमें क्या है बच्चों, समकोण है 90 डिग्री। ठीक है ना, बी पर मतलब दिया है, हमें बोल सकते हैं कि ABC क्या है, ABC एक क्या है, सॉरी, ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B क्या है, समकोण है या 90 डिग्री है। ठीक है, लिख सकते हैं आप। अब देखिए जब ऐसा कर दिए तो निगमित क्या करना है या सिद्ध क्या करना है, आपको सिद्ध करना है या निगमन करना है। ठीक है ना, देख लीजिए, सिद्ध करने को बोला सिद्ध कर दीजिएगा, निगमन करने को बोला निगमन बोल दीजिएगा। ठीक है, मैं निगमन लिखा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है बच्चों, आपको पहली सर्वसमीकरण साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है ना। चलिए अब हम आ जाते हैं उपपत्ति में। उपपत्ति में आपको कुछ नहीं करना है बच्चों, ध्यान सुनिएगा। देखिए आपको समकोण त्रिभुज लेके चलना है। समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है ना, देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है बच्चों, पहले बता चुके हैं। हाइपोटेनस के स्क्वायर मतलब कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ठीक बच्चों, देखिए तो कर्ण कितना है बच्चों आपके पास, इसमें देख लीजिए कर्ण आपका AC है, तो लिखेंगे हम AC का स्क्वायर, फिर लंब कितना है बच्चों AB। देखिए कोण ये थीटा बन गया ना, पहले वाली वीडियो को आप देख लिया करिए बच्चों, ताकि ये आप लोग एक गलती और करते हैं कि आप लोग पहले ये इसमें पार्ट 1 फर्स्ट 2 पार्ट 3 बना हुआ है, इसलिए देख लिए कर क्रम से देखा करिए। ठीक है ना बच्चों, ताकि आपको सारी वीडियो पूरा विधिवत लेसन पूरा आपको समझ में आ जाए, 8 लेसन। ठीक है ना। चलिए अब ये देखिए, मैं समझाया था पहले सबसे शुरू वाले वीडियो में पार्ट फर्स्ट में कि मतलब ये कोण बना है, कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है आपकी, लंब होती है। ठीक ना, और जब ये लंब डिसाइड होगी बच्चों तो ये कन्फर्म होगी कि आधार होगी, है ना। चलिए अब देखिए तो AC का स्क्वायर हो गया, कर्ण हो गया आपका, ये कर्ण है, कर्ण तो समझ में आएगा। लंब आपका AB है, AB का स्क्वायर, आधार कितना है बच्चों आपका BC है, तो BC स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब सुनिए इसको समीकरण नंबर 1 बना देते हैं। ठीक, अब ध्यान से सुनिएगा, जो चीज़ अब मेन है इसी से पता चलेगा। ठीक है बच्चों, देखिए अब सरसमीकरण जो आपकी एक थी थोड़ा उसको देख लीजिए। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है ना, है बराबर की इधर 1 आ रहा है। अब ये बताइए बराबर की इधर 1 कब आएगा, जब हम AC स्क्वायर का भाग लगा दें। ठीक है ना, आएगा कि नहीं आएगा। चलिए तो दोनों पक्षों में AC स्क्वायर का भाग देने पर, चलिए देखिए बच्चों भाग लगाते हैं हम, भाग लगाएंगे, देखिए क्या होगा।
यहाँ बता दी समीकरण एक के दोनों पक्षों में AC स्क्वायर का भाग देने पर, ठीक है ना। चलिए तो भाग लगाते हैं। तो AC स्क्वायर बटे AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर बटे AC स्क्वायर। देखिए यहाँ भी AC स्क्वायर का भाग लगाए, दोनों पक्षों बोला ना, इधर भी पूरे में, ठीक है ना, प्लस BC स्क्वायर बटे AC स्क्वायर। ठीक बच्चों, अब देखिए आप समझदार हैं, AC स्क्वायर में AC स्क्वायर का भाग लगेगा तो 1 आएगा। यहाँ आप बना लीजिएगा AB बटे AC की घातें हम 2 कर लेते हैं, ठीक बच्चों, क्योंकि स्क्वायर दोनों में है। आप पढ़ चुके घातांक का नियम कि नहीं पढ़े हैं। ये मान लीजिए ऐसे लिखा है A स्क्वायर और B स्क्वायर, तो इसको हम समेट के भी लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए तो क्या बना बच्चों, प्लस यहाँ हम लिख सकते हैं BC बटे AC की घातें 2। अब ध्यान से सुनिएगा बच्चों, ये 1 लिखा है। अब AB देखिए, AB क्या है आपका, AB है आपका लंब, है ना, देख लीजिए थोड़ा सा, AB क्या है आपका लंब। फिर AC क्या है बच्चों, देखिए AC आपका है कर्ण, ठीक। तो लंब बटे कर्ण क्या होता है बच्चों, थोड़ा सा याद करिए, सबसे शुरू वाली वीडियो में लाल बटे कक्का जिसमें समझाया था, लंब बटे कर्ण होता है आपका साइन थीटा। लीजिए साइन स्क्वायर लगा तो स्क्वायर हम लिखा देते हैं, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस। अब BC देखिए, BC यहाँ से यहाँ, ये BC आधार है, और फिर AC, तो BC बटे AC मतलब आधार बटे कर्ण क्या होता है, कॉस थीटा होता है बच्चों। तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और यही आपको सिद्ध करना था। ये आप सीधा करके भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, इसको सीधा करके लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब मेरी बात ध्यान सुनिए बच्चों, अगले के लिए, अगले सबसंख्या के लिए, ठीक है ना। ये पहली सबसंख्या आपकी प्रूफ हो गई, ठीक है। अब देखिए दूसरी जब निकालना होगा तो पहले आप प्रोसेस तो वहाँ से यहाँ तक पूरी सब में रहेगी, ठीक ना। यहाँ बदलेगा दूसरी के लिए, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में हम क्या करेंगे, AC स्क्वायर का भाग देने पर करें, है ना। लेकिन इस बार ध्यान रखिए बच्चों, दूसरी सबसंख्या थोड़ा देखिए, 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा है। सेक स्क्वायर थीटा बराबर के बगल में सेक स्क्वायर है। सेक किसका उल्टा होता है बच्चों, कास का उल्टा होता है। देखिए पहले मैं आपको समझाता हूँ, सेक होता है कास का उल्टा, मतलब कि कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, लेकिन सेक थीटा बराबर होगा कर्ण बटे आधार, ठीक है। देखिए तो बच्चों यहाँ देखिए थोड़ा सा समीकरण नंबर 1 में, अब इसी समझा देते हैं आपको। यहाँ AC कर्ण है ना, AC कर्ण है ना। अब चाहिए क्या हमको, इधर आधार में आधार बस, चलिए कर्ण बटे आधार होता है सेक थीटा। नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, कोई जल्दी नहीं है। देखिए मैं ये समझा रहा हूँ, जैसे देखिए ये समीकरण एक ही सब बनाएंगे, सबको वहाँ तक तो पूरे करते आएंगे आप। देखिए AC कर्ण है ना, पहली बात तो ये जानिए सेक थीटा बराबर होता क्या है। सेक थीटा बराबर होता है आपका, इतना इसी में बता देते हैं क्या होता है बच्चों, कर्ण बटे आधार, ठीक है ना बच्चों। देखिए तो यहाँ देखिए थोड़ा सा, AC आपका कर्ण है कि नहीं है, AC आपका कर्ण है, कर्ण मिल गया, बटे में क्या चाहिए, आधार। तो आधार क्या है आपका, आधार यहाँ पे BC है, तो हम BC का भाग लगा देंगे। मतलब साइन पहली सबसंख्या में आपको किसका भाग लगाना है, कर्ण का, ध्यान रखिएगा, किसका, कर्ण का भाग लगाना है, ठीक है ना, कर्ण के वर्ग का मतलब। फिर इस दूसरी सबसंख्या में किसका भाग लगाना है, कन्फर्म है कि आधार का, क्योंकि आधार का स्क्वायर करना है। क्यों बच्चों, इसलिए कि आप याद थोड़ी करोगे ABC हम कैसे लिखे थे, नहीं, इसलिए आप रटना नहीं है, समझना है आपको, ठीक है ना। चलिए फिर देखिए बच्चों, देखिए थोड़ा सा करके दिखाते हैं यहाँ पे थोड़ा आपको। देखिए तो अब यहाँ मैं भाग किसका लगा रहा हूँ बच्चों, जहाँ AC था मैं किसका भाग लगा रहा हूँ, BC का। देखिए भाग लगाएंगे तो AC का स्क्वायर बटे BC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर बटे BC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बटे BC का स्क्वायर, ठीक। अब सुनिए बच्चों, वीडियो को लंबा हो जाता है, इसमें परेशान ना होया करिए, क्योंकि आराम से जब समझाएंगे तो वीडियो लंबा होगा ही, इसलिए बच्चों आप परेशान ना होगी, इसको विधिवत समझाने की कोशिश करता हूँ, इसलिए वीडियो लंबा हो जाता है। तो आप थोड़ा सा आराम से और ध्यान से पढ़िए, ठीक है बच्चों। चलिए अब देखिए यहाँ AC, अब इसको पहले बना लीजिए, आप व्यवस्थित कर लीजिए। तो AC बटे BC का होल स्क्वायर हुआ, ये देखिए AB बटे
BC का होल स्क्वायर हुआ। और यहाँ देखिए, यहाँ तो सीधे काट दीजिए, ये कट जाएगा, BC से BC कट गया तो एक आ गया। ठीक है बच्चों। अब देखिए AC क्या था आपका, देखिए चित्र में AC आपका कर्ण है, कर्ण और BC क्या है आपका आधार है। कर्ण बटे आधार क्या होता है, सेक थीटा होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा कर दिया। ठीक बच्चों। देखिए AC आपका क्या है, कर्ण है, BC आपका क्या है, आधार है। तो कर्ण बटे आधार क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। ये सेक है बच्चों। फिर देखिए AB क्या है आपका, लंब है, और BC क्या है आपका, BC आधार है। लंब बटे आधार क्या होता है, tan थीटा, tan स्क्वायर थीटा। अब +1 है नहीं, ये लीजिए 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर। एक बार बराबर का सीधा कर लेते हैं, चाहे tan स्क्वायर थीटा, सॉरी 1 प्लस, जैसे सब समका है इसको आगे पीछे लिखा जा सकता है, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। ठीक बच्चों, ये दूसरी संख्या है। अब तीसरी में बच्चों कुछ नहीं करना है, आपको AB का भाग लगा देना, लंब का भाग लगाना है। इस वाली में लंब के स्क्वायर का भाग लगा दीजिए, ये आपको SW के रूप में दे रहा है, लगा के आप बता सकते हैं। ठीक है ना, बन गया कि नहीं बना। ठीक बच्चों। अब थोड़ा सा बच्चों इसमें थोड़ा सुन लीजिए, जिन सूत्रों की आवश्यकता पड़ेगी हमको आगे एक्सरसाइज 8.4 में। 8.4 थोड़ा कठिन लगेगा, लेकिन सूत्र याद रखेंगे बच्चों तो हमारी गारंटी है कि आपको कठिन नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए देखिए इधर थोड़ा सा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा। आपका बच्चों सहयोग तो हमको मिल रहा है, सही बात है। थोड़ा सा इसी प्रकार से आप सहयोग बनाए रखेंगे, वीडियो सब्सक्राइब होता रहेगा तो हमको अच्छा लगेगा, और हम वीडियो इस प्रकार बनाते रहेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए धन्यवाद। देखो बच्चों, थोड़ा सा सूत्र निकालते हैं। मान लीजिए हमको बच्चों कास स्क्वायर थीटा की आवश्यकता हो, तो हम साइन को पक्षांतर करेंगे। मतलब देखिए इस प्रकार से कह रहे हैं बच्चों, कास स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1 - साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और यदि हमको साइन की ज़रूरत हो तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 1 - कास स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसी प्रकार सभी सर्वसंख्याओं जिसकी जहाँ आवश्यकता पड़ती है बच्चों, देखिए जहाँ भी हम मान लीजिए हमको 1 की आवश्यकता है, tan को हम पक्षांतर कर देंगे, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 के। ठीक बच्चों, इसी से निकला है, मतलब हम tan को यदि पक्षांतर कर दें तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से बता रहे हैं। अब देखिए, ठीक बच्चों, एक सूत्र और ध्यान रखिएगा, बता चुके हैं पहली वाली वीडियो में कि tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और कॉट जो होता है इसी का उल्टा होता है बच्चों, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, है ना, बता चुके हैं आपको। ठीक है, जहाँ जैसे सूत्र आएगा आवश्यकता पड़ेगी हम वहाँ आपको बस समझाते जाएंगे, लगाते जाएंगे। ठीक बच्चों, थोड़ा सा प्लीज़ कष्ट जरूर कर दीजिएगा बच्चों कि सूत्रों को याद कर लीजिएगा थोड़ा सा, है ना, ताकि आपको 8.4 पढ़ने में 8 एक्सरसाइज प्रश्नावली 8.4 को पढ़ते हैं। ठीक बच्चों, लेकिन बच्चों एक चीज़ बता दें आपको, यदि आप पिछली वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो उनको ज़रूर देख लीजिए, नहीं तो आपको 8.4 आपको नहीं समझ में आया, फिर ये ना कहिएगा बच्चों कि हमको 8.4 आपको समझ में नहीं आया। ठीक है ना बच्चों, इसलिए रिक्वेस्ट है आपसे, पिछली वाली वीडियो को ज़रूर आप देख लीजिए। ठीक, चलिए बच्चों तो शुरू करते हैं, ध्यान सुनिएगा। सब संख्या मैंने सिद्ध करके दिखा दिया आपको। देखिए, त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और tan ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। किसको किसको कह रहा है, साइन ए को, सेक ए को, tan ए को किस रूप में बदलना है, कॉट के रूप में, कॉट ए के रूप में। मतलब साइन को भी कॉट के रूप में ले जाना है, सेक को भी कॉट के रूप में, tan को भी कॉट के रूप में। ठीक है, चलिए दिखाते हैं बच्चों। मान लीजिए इस सवाल को हम हल कर रहे हैं, देखिए ध्यान से सुनिएगा। देखिए बच्चों, साइन ए जो है बच्चों, साइन ए आपका देखिए साइन ए बराबर क्या होता है, 1/cos ए होता है बच्चों, क्योंकि मैंने बताया था कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो साइन ए बराबर 1/cos ए होता है। लेकिन आपको अभी बेटे सबसमका बताया था बच्चों, सबसमका नंबर 3 है, थोड़ा सा याद करिएगा, हम बताते हैं हमको याद है, आप थोड़ा सा याद करिएगा। सबसमका नंबर 3 जो है बच्चों, 1 + काट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक बच्चों, क्या होता है, 1 + काट स्क्वायर थीटा बराबर
कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक बच्चों, अब देखिए जब इसका स्क्वायर हटाएंगे बच्चों तो इधर रूट चढ़ जाएगा, चढ़ेगा ना, ये देखिए ऐसे। तो इसका स्क्वायर हम हटा देते हैं क्योंकि हमारे पास केवल कॉसेक ए है ना। यहाँ ध्यान रखिए थीटा की जगह ए है तो ए रखेंगे। देखिए बच्चों तो ये चेंज हो गया आपका, देखिए ये कहाँ में बदल जाएगा बच्चों, 1/, देखिए कॉसेक स्क्वायर था, स्क्वायर हटाया तो रूट चढ़ गया, तो ये देखिए कॉट के रूप में बदल गया ना। चलिए √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब पूरा वीडियो बच्चों विधिवत देखा करिए आराम से, भगा भगा के देखें तो आपको आधा समझ में आएगा आधा नहीं आएगा, इसलिए थोड़ा सा इतना कष्ट कर दिया करिए आप भी, क्योंकि आपके लिए तो हम कुछ कर रहे हैं। ठीक है ना। चलिए ये इतना एक ठो मिल गया बच्चों, मैं बताया था ना ये साइन को, सेक को और टेन को किस रूप में लाना है, कॉट ए के रूप में। ठीक है ना। अभी मैंने साइन को ला के दिखा दिया कॉट के रूप में, देखिए आगे कॉट के रूप में। चलिए अब सुनिए, एक तो हल हो गया। अब आते हैं सेक वाले में, सेक ए बराबर, अब ध्यान से सुनिएगा। देखिए आप अब थोड़ा सा दूसरी सरसम का को याद करिएगा। दूसरी सरसम का क्या थी बच्चों, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है बच्चों सेक स्क्वायर थीटा होता है। ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा याद करना है। देखिए इतने बराबर होता है बच्चों, तो जाहिर सी बात हमको सेक चाहिए, क्या चाहिए, सेक। तो इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इसमें फिर से रूट चढ़ जाएगा। ठीक बच्चों, देखिए ध्यान सुनिएगा, हम समझाते हैं आपको। देखिए तो 1 प्लस, अब देखिए क्यों ऐसा हम कर रहे हैं, क्योंकि टेन को हम बदल देंगे तो कॉट में चला जाएगा, क्योंकि टेन का उल्टा कॉट होता है, तो 1/, काट कर देंगे तो ये कॉट में चला जाएगा। ठीक है ना, इसलिए ऐसा इसको लगा दिए। ठीक है ना। चलिए थोड़ा सोच के रखना पड़ता है बच्चों। देखिए तो √ऑफ में होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, लेकिन रूट में बच्चों क्योंकि इसके पास स्क्वायर नहीं है। अब देखिए बच्चों, अब इसको भी ले जाना है कहाँ, कॉट के रूप में। किस रूप में, कॉट के रूप में। देखिए अब बिल्कुल बदल जाएगा, क्योंकि टेन का उल्टा कॉट होता है, क्या होता है, काट। तो 1 प्लस 1/, काट स्क्वायर थीटा। ठीक, बदल गया ना। अब बहुत करना हो तो इसको भिन्न साल पकड़ देंगे सुविधा टिक लेकर के, देखिए क्या बन जाएगा बच्चों। तो इसका इधर गुणा कर दें कि ये हो जाएगा काट स्क्वायर थीटा अब +1, अब बटे आ जाएगा, ये रूट अभी है भला, काट स्क्वायर थीटा। ठीक, अब देखिए इसका तो वर्गमूल नहीं बनेगा बच्चों, लेकिन इसका वर्गमूल निकाल आएगा, तो लास्ट रिजल्ट क्या बन जाएगा, यानी सेक ए बराबर मिल जाएगा आपको, ऊपर वाले में रूट पड़ा रहेगा। ठीक है ना बच्चों, ये देखिए क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं लिखेगा, काट स्क्वायर थीटा +1, ये देखिए इसका वर्गमूल निकल आया, तो इसका क्या हो जाएगा, केवल कॉट थीटा। ये देखिए काट के पदों में बदल व्यक्त हो गया ना। सॉरी बच्चों, ए लगा है तो ए जरूर लगा दीजिएगा, है ना, मैं थीटा कर दिया हूँ, सूत्र में था तो। ठीक बच्चों, ए के रूप में है। ठीक है, अब सुनिए फिर एक और बचा, अब सेक हो गया टेन ए। देखिए टेन ए तो सीधे सीधे, टेन का उल्टा क्या होता है, 1/, काट होता है, ये तो सीधे सीधे बदल गया, इसको ज़्यादा नहीं सोचना विचारना पड़ा। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से इनको हम कॉट के रूप में व्यक्त कर दिए। ठीक, अब देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है बच्चों, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त कीजिए। लीजिए आप सेक में बोल रहा है, ए के अन्य सभी मतलब एंगल ऑफ ए को यूज करना है ना, सेक ए के पदों में व्यक्त करना है, मतलब एक तो दे दिया मान लीजिए, है ना, 5 ठो आपको निकालना है। ध्यान सुनिए बच्चों, सिंपल सा, ज़्यादा कठिन कुछ नहीं है। चलिए हम शुरुआत फिर से साइन एस करते हैं, साइन ए से। ठीक है बच्चों, देखिए तो साइन ए, अब देखिए सर्वसमिका नंबर थोड़ा ध्यान रखिएगा बच्चों, क्योंकि सेक में जाना है ना, तो साइन, अब देखिए बच्चों साइन थीटा सर्वसमिका नंबर 1 का प्रयोग कर लेते हैं, क्योंकि आप जानते हैं सर्वसमिका नंबर साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है ना बच्चों। अब देखिए हमको क्या चाहिए, साइन चाहिए, तो हम कास को पक्षाइन कर देंगे, कास को बदल देंगे सेक में, तो उत्तर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि कास का उल्टा जो होता है 1/, सेक होता है। देखिए तो हम फिर से बदल रहे हैं बच्चों, मान लीजिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 - कास स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, और जब स्क्वायर हटाएंगे तो इसमें रूट चढ़ जाएगा। ठीक है ना, हम वही यूज कर रहे हैं। ठीक है, देखिए साइन थीटा बराबर होता है आपका, स्क्वायर बराबर वो दूसरा होता है, लेकिन साइन ए बराबर होता है आपका
1 माइनस कास स्क्वायर ए। ठीक है बच्चों, यहाँ समझ लीजिए कि स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ जाएगा ना इसमें, ऐसे इसका हटा दीजिए आप। ठीक, चलिए अब देखिए बच्चों, अब कहाँ ले जाना है, सेक में। तो कास को तो आप जानते हैं, कास का उल्टा क्या होता है, 1 माइनस 1/सेक स्क्वायर ए। ठीक बच्चों, ये देखिए सेक में चेंज हो गया आपका। ठीक, अब देखिए यहाँ थोड़ा सा जैसे उसको भिन्न की सॉल्व किए थे पिछले वाले को, सेम उसी प्रकार फिर से कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए -1 और नीचे हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर ए। ठीक, इसका वर्गमूल निकल आएगा तो एक लाइन और कर लीजिए, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, सेक स्क्वायर ए -1, लेकिन इसका वर्गमूल निकलेगा बच्चों। तो सेक स्क्वायर का मतलब वर्गमूल 2 जोड़ा है, तो जोड़े में सेठ संख्या, तो केवल सेक ए आ जाएगा। ठीक, ये बदल गया आपका साइन वाला इसमें। ठीक, अब देखिए बच्चों, अब कास को ले लेते हैं, तो कॉस ए तो आपका सीधा सीधा बदल जाएगा 1/सेक ए। ठीक है, चलिए अब आते हैं टैन में। टैन ए, ध्यान सुनिएगा बच्चों, सबसंख्या नंबर 2 का प्रयोग कर लेते हैं। ये देखिए, इधर देखिए ऐसे था, ये मैंने भी रूट नहीं लगाया। 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा। ठीक बच्चों, क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। पर लेकिन दिखाते हैं बच्चों फिर से, 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। हमको चाहिए क्या बच्चों, tan बस चाहिए। क्या चाहिए, tan। तो 1 को पक्षांतर करेंगे तो क्या मिल जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा -1 मिलेगा। अब चूंकि स्क्वायर हमको ना चाहिए, स्क्वायर यहाँ पे नहीं चाहिए, तो रूट चढ़ा देंगे। ठीक बच्चों, तो यानी tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा -1, सेक स्क्वायर थीटा -1। लीजिए कर देते हैं बच्चों, देखिए तो क्या हो जाएगा, ये सेक स्क्वायर थीटा, थीटा नहीं ए -1 हो जाएगा। ठीक बच्चों, किससे आया, सबसंख्या नंबर 1 से। ठीक, tan मिल गया। अब कॉट थीटा बराबर आप जानते हैं क्या होता है, 1/tan ए बाई है। ठीक है ना, तो tan, अब tan का मान तो मिल चुका है, तो 1/सेक स्क्वायर ए -1, ये भी चेंज हो गया। देखिए साइन का मिल गया, कॉस का मिल गया, tan का, कॉट का मिल गया। अब मिला किसका नहीं है, सेक में तो बदलना ही था, है ना। अब और कौन बचा है, कॉस साइन tan कॉट, और एक है कॉसेक आपका, क्या है, कॉसेक। देखिए बच्चों, कॉसेक यहीं से मिल जाएगा आपको, कोई चेंज करने की जो नहीं है। देखिए जैसे अभी tan का किए हैं, तो कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, यहाँ थोड़ा सुन लीजिए, कॉसेक ए बराबर होता है बच्चों 1/साइन ऑफ ए। तो साइन का मान यहाँ से उठा के रख दीजिएगा, बस हो गए बच्चों। तो जब ये पलटी खाएगा तो ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। ठीक है ना, बात समझ में आई बच्चों। ये देखिए ना बटे में जैसे है ना, यहाँ देखिए साइन का मान जब रखेंगे तो कैसे हो जाएगा, ये वाली संख्या साइन ए का मान तो 1/, जैसे रखेंगे दिए, बटे सेक है। ठीक बच्चों, अब जब इसको पलटी करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, सेक के ऊपर हो जाएगा, रूट वाला आपका नीचे रहेगा, सेक स्क्वायर ए -1। ठीक, इतना कर लेंगे, समझदार हैं आप। अब चलते हैं बच्चों सीधे सवाल में। क्वेश्चन नंबर 3 में मान निकालिए कह रहा है। पहला नंबर का है साइन 25 कॉस 65 प्लस कॉस 25 इंटू साइन 65। देख लीजिए जल्दी इस फटाक से। देखिए बच्चों, आपको पहले भी पहली वाली वीडियो में इस प्रकार सवाल बता चुका हूँ, तो किसी एक में सूत्र लगाना, चाहे इसमें लगाइए चाहे इसमें लगाइए, लेकिन इसमें ध्यान रखिए बच्चों, इसमें लगाएंगे तो पहले नंबर लगाइएगा, ठीक है ना, दूसरे में लगाएंगे दूसरे में लगाइए, नहीं तो इसका मीन्स बदल जाएगा, मान सही नहीं आएगा। ठीक है ना, चलिए तो मैं इसमें लगाता हूँ बच्चों। बताया था आपको कि ये साइन 90 माइनस थीटा, ये देखिए दोनों जोड़े पर 90 ही आएगा, ये पूरा कोण वाले हैं, तो इसलिए कह रहे हैं इसमें लगा रहे हैं साइन 90 माइनस, ये 90 कहाँ से आया। अरे बच्चों, जब भी हम इस टाइप के क्वेश्चन पढ़ते हैं तो 90 में ही घटाना पड़ता है। जब पहले वाले में लगाते हैं तो बताया था आपको अगले वाले एंगल को घटाते हैं। बच्चों प्लीज़ जब नहीं देखें पिछली वाली वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, नहीं समझ में नहीं आएगा, फिर ये नहीं कहेगा सर जी के समझाने पर समझ नहीं आ रहा है। चलिए ये किया, इसको आपको उतारना है, ठीक है ना,
वो सूत्र पहले वाले में लगाना है, ऊपर आगे वाले को उतार लेना है। फिर देखिए प्लस, अब इसमें लगा रहे हैं, ये हो जाएगा cos 90 में ही करना है। इस वाले एंगल पे लगा रहे हैं तो अगला वाला एंगल घटेगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए इनटू क्या हो जाएगा sin 65। ठीक है ना। चलिए अब देखिए sin 90 माइनस थीटा बताया था बच्चों, थोड़ा सा याद करिए। sin 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है। cos थीटा का स्थान कौन ले रहा है? 65 डिग्री। फिर इंटू लिखे है cos 65 डिग्री प्लस cos 90 माइनस थीटा बच्चों sin थीटा होता है, और थीटा की जगह कौन ले रहा है? 65 ले रहा है, और sin 80 पहले से है। अब देखिए इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर 65 और प्लस sin स्क्वायर 65 हो जाएगा ना बच्चों। देखिए साइन का गुणा साइन में करेंगे, 65 एंगल सेम है, साइन स्क्वायर हो गया, कास का कास में कास स्क्वायर हो गया। अब ये देखिए बच्चों सर्वसम का नंबर 1 लग गई। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। लग गया ना बच्चों? लग गया। कौन से सम का? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये सब सम का लग गई। ठीक, चलिए यहाँ भी सेम सवाल है बच्चों, थोड़ा जगह कम है पर ध्यान रखिए, समझ में आएगा आपके। आप देखिए बच्चों यहाँ लिखा है साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27। ठीक है ना। देखिए फिर से जोड़ने पर 90 ही मिलेगा, इसलिए एक में लगाना है, किसी में इसमें लगा देते हैं। देखिए तो क्या हो जाएगा बच्चों? साइन 90 स्क्वायर, हाँ जी साइन स्क्वायर 90 माइनस कितना, पहले वाले में लगा रहे हैं तो अगले वाले एंगल को हटाएंगे, 27 कर दिए। अब देखिए प्लस, इसको कुछ ना करिएगा बच्चों, साइन स्क्वायर 27 लिखा रहने दीजिएगा। ठीक है ना। एक में लगाना है, चाहे पहले वाले में लगाइए चाहे अगले वाले में लगाइए। फिर यहाँ भी हम एक में लगा लेते हैं, कास स्क्वायर 90 माइनस 73। अब आपके मन में 73 कहाँ स्टेप का? अरे बच्चों मैं बता चुका हूँ कि जब इसमें लगा रहे हैं तो अगले वाले एंगल को घटाना है। किस में घटाना है? घटाना 90 में है आपको। ठीक है, चलिए कास स्क्वायर 73 डिग्री। ठीक, अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? स्क्वायर है, स्क्वायर लगा रह दिए। ठीक है ना। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस स्क्वायर 27 डिग्री हो गया, अब प्लस है साइन 27 डिग्री पहले से लिखा है। ठीक, बटे यहाँ देखिए कितना मिला, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा? साइन स्क्वायर हो जाएगा 73, अब प्लस लिखा है आपका कॉस स्क्वायर 73। अब देखिए बच्चों सिंपल सा क्वेश्चन है, इतने बराबर 1 होता है। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और नीचे वाले में भी कितना होता है बच्चों? 1 ही होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 में को भाग देंगे तो 1 आएगा। ठीक, ये रहा आपका उत्तर। ठीक बच्चों, तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। ठीक ना। क्या लिखा है? सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। ठीक है बच्चों, देखिए ध्यान सुनिएगा बच्चों, मैं सवाल लगा के बता दूंगा, आप देख लीजिएगा उत्तर में अपने विकल्प में लिखा नहीं हूँ, आप उसमें मिला लीजिएगा। ठीक है, मैं सवाल लगा के समझा देता हूँ जल्दी से। ठीक है, देखिए जो पहला सवाल कैसे है बच्चों? देखिए 9 सेक स्क्वायर है माइनस 9 टेन स्क्वायर है। देखिए बच्चों इसमें 9 कॉमन दिख रहा है, 9 कॉमन ले लीजिए। 9 जैसे ही कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा आपके पास? सेक स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर नहीं बचेगा बच्चों, क्योंकि कॉमन लेने वाला भाग लगाना, कॉमन ले लिया, बाहर निकाल लिया, तो यहाँ सेक स्क्वायर बचा, यहाँ 10 बचा, कुछ नहीं बच्चों। अब देखिए सेक स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर बराबर जानते हो क्या होता है बच्चों? 1 होता है। देखिए कहाँ से? सर्वसम का नंबर 2 को याद करिएगा, थोड़ा सा हम यहीं पे समझा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो एग्जेक्टिव है तो अब लगा लेंगे। क्योंकि देखिए बच्चों ये था 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए, होता है ना। थोड़ा याद करिए सर्वसम का नंबर 2 को। जब 10 को आप पक्षांतर करेंगे तो माइनस हो जाएगा ना, 10 को पक्षांतर करें तो सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर क्या बचेगा? 1 बचेगा। इसीलिए इतने बराबर क्या होता है दिखा देते हैं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। 1 10 को पक्षांतर कर रहे हैं तो सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, ये देखिए इतने बार क्या हो रहा है? 1 हो रहा है, तो 9 × 1 अर्थात 9 आएगा। ठीक बच्चों,
चलिए अब आ जाइए दूसरे वाले को हल कर लेते हैं थोड़ा सा बच्चों जल्दी से। देखिए इसको आप खोल लीजिए। 1 + tan थीटा लिखा है, sec थीटा 1 + cot 1 - cosec। फटाक से इसको खोलिए। 1 + tan बोले तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और सेक को 1/cos थीटा के रूप में खोल दीजिए। ठीक है, चलिए समझिए, हम समझाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई जल्दी नहीं। इसको भी खोल दीजिए बच्चों। 1 + cot खोलेगा कहाँ में, cos थीटा बटे साइन थीटा के रूप में, ठीक है ना, माइनस कॉसेक को 1/sin थीटा के रूप में, क्योंकि कॉसेक का अपोजिट क्या होता है, 1/sin होता है। ठीक बच्चों, थोड़ा सूत्र याद करके रखिएगा तो बिल्कुल मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा भिन्न देखिए, बन गई भिन्न ना, तो लघुत्तम कितना आएगा आपका cos थीटा, आया ना। देखिए 1 का भाग जब cos में लगाएंगे बच्चों cos आएगा, और cos का गुणा करेंगे तो क्या आएगा cos थीटा 1 के साथ, ठीक है ना, cos थीटा है, प्लस cos में cos का भाग दिए तो 1 आया, गुणा किया तो सही नहीं आया। ठीक, फिर प्लस cos में cos का भाग दिया 1 आया, आएगा ना बच्चों, 1 का गुणा करें 1 ही रहेगा। ठीक, ये देखिए यहाँ भी हल कर लीजिए बच्चों, साइन आएगा लघुत्तम। अब देखिए फिर से 1 का भाग साइन में तो साइन ही आएगा, यहाँ पे 1 का भाग साइन में साइन आएगा, साइन गुणा 1 में करें साइन आएगा। ठीक है, फिर साइन थीटा का साइन थीटा में भाग लगाएंगे तो 1 आएगा, गुणा करेंगे तो cos थीटा ही रहेगा। फिर माइनस साइन में साइन का भाग लगाया तो 1 आया, 1 का गुणा 1 में किया तो 1 ही रहा। ठीक है ना, अब देखिए बच्चों यहाँ थोड़ा समझिएगा, थोड़ा सा देखिए, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपको दिख रहा है ना, तो इसको हम a मान लें, यदि इसको इस वाले एक वाले को b मान लें, तो यहाँ सूत्र लग रहा है a + b, ये पूरा a है, a + b और a - b लग रहा है ना। सूत्र क्या होता है, a² - b²। चलिए हम थोड़ा लिख के दिखाते हैं, समझाएं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए तो कैसे बन जाएगा ये, cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर बटे क्या होगा बच्चों, cos थीटा साइन थीटा लिखा है तो गुंटू हो जाएगा cos थीटा × साइन थीटा। ठीक बच्चों, अब थोड़ा मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए। देखिए यहाँ सर्वसम्मिका कौन सी लगी है बच्चों, ये वाली, कौन सी, a² - b² बराबर होता है a + b और a - b। ठीक है बच्चों, देखिए तो यहाँ देखिए ना, ये वाला पार्ट पूरा a है, a + b और a - b, ये पूरा पार्ट a है, ध्यान से समझिएगा। ठीक बच्चों, ये वाला पार्ट आपका पूरा, ये वाला पार्ट आपका a है, ये वाला, ठीक ना, तो इसीलिए कहते हैं a + b और a - b बराबर होता है आपका a² - b²। तो a की जगह a² मतलब cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, फिर b की जगह कौन माइनस है तो माइनस किया, b की जगह क्या है 1 है तो 1 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब इसको खोल दीजिए a + b के होल स्क्वायर से। किससे खोलना है, इस सूत्र से, a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है बच्चों a² + b² और +2ab। ठीक है, ध्यान समझिएगा इसको, 2ab। ठीक है, देखिए तो मैं इसको हल कर रहा हूँ इसी सूत्र को लगा करके, देखिएगा सुनिएगा थोड़ा भला। देखिए ये खुलेगा जब तो क्या हो जाएगा, a² मतलब cos² थीटा, b² मतलब sin² थीटा होगा ना, ये sin² है बोला बच्चों। फिर प्लस वाले में प्लस है रहता है, +2ab, 2a बोले तो cos थीटा, b बोले तो sin थीटा। ठीक बच्चों, -1 ही है, 1 का वर्ग 1 होगा। थोड़ा एक बार समझ लीजिए, यहाँ पे ये वाला पार्ट आपका a है और ये वाला पार्ट आपका b है। ठीक बच्चों, चलिए खोल दिया। अब नीचे आपका cos थीटा × साइन थीटा लिखे हैं। अब देखिए बच्चों इतने, यहाँ पे थोड़ा देखिए इसको, यहाँ पे सर्वसम्मिका नंबर 1 लग रही है, sin² थीटा और प्लस cos² थीटा बराबर 1 होता है, तो मैं यहाँ पे 1 कर लेता हूँ और +2 cos थीटा ×
साइन थीटा। ठीक बच्चों, -1 नहीं है। यहाँ देखिए अब cos थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिए बच्चों, ये 1 से 1 आपका कैंसिल हो गया। 2 साइन थीटा cos थीटा, कितना उत्तर में आ रहा है? 2 आ रहा है। कितना आ रहा है ये देखिए। अब यहाँ अगला स्टेप में कर लेते हैं, जल्दी करना है क्योंकि ऑब्जेक्टिव तो लगाना है, मन लगाना हो तो कर लीजिएगा। ये cos से cos कट जाएगा, साइन से साइन कट जाएगा, लिखिएगा आप लोग नीचे। तो ये उत्तर कितना आएगा? 2 आएगा। ठीक, चलिए अगला देखिए बच्चों, थोड़ा सवाल देखिए। इसको सेक ए प्लस tan ए 1 माइनस साइन ए, इसको भी फटाक से खोल दीजिए। सेक को 1/cos ए के रूप में, क्योंकि cos सेक का उल्टा 1/cos होता है। tan को भी बताया था कि साइन a/cos ए। ठीक बच्चों, और 1 माइनस साइन ए को चुपचाप लिखा रहने दीजिएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ लघुत्तम कितना आएगा बच्चों? cos ऑफ ए आएगा ना। अब तो सेम लघुत्तम सेम है, तो ऊपर वाली संख्या सीधे 1 प्लस साइन ए के रूप में आ जाएगी। लेकिन बच्चों अब देखिए इंटू है 1 माइनस साइन ए। ठीक, अब देखिए बच्चों यहाँ एक सूत्र फिर से लग गया, a प्लस बी ए माइनस बी बराबर क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नहीं हो रहा बच्चों? देखिए तो फिर समझ लीजिए, यही सूत्र जो लिखा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है ना। तो देखिए a प्लस बी ए माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक का वर्ग है, a की जगह कौन ले रहा है? a की जगह 1 है और b की जगह साइन है। तो 1 का वर्ग 1 ही होगा, और b है साइन, तो साइन स्क्वायर a हो जाएगा बटे कॉस ऑफ ए लिखा ही है। ठीक है बच्चों, ये देखिए सर्वसम का नंबर फिर से उपयोग हो रही है। आप पढ़ चुके हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब हमको ज़रूरत किसकी है? देखिए साइन को -1 की तरफ ले गया है। ये देखिए साइन को उधर पक्षांतर करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कौन बच रहा है? cos। तो इतने बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? cos स्क्वायर है, या नीचे भी cos लिखा है, 8 cos, इसके बाद 2 cos है ना, 8 cos कट जाएगा। उत्तर कितना आएगा? cos ऑफ ए। देख लीजिएगा, अपने उत्तर मिला लीजिएगा, cos ऑफ ए है कि नहीं है। ठीक, इसको भी फटाक से सुन लीजिए आप। ठीक बच्चों, नहीं तो मैं इसको आपके लिए छोड़ देता हूँ बच्चों, तो ट्राई करिएगा। सब सम का नंबर लगा दीजिएगा सीधे, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, यानी इसको खोल देंगे वैसे सीधे, तब भी आ जाएगा, जल्दी नहीं आ जाएगा। ऐसे देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर ए, नीचे वाले को 1 प्लस 1/tan में खोल दीजिएगा, tan स्क्वायर ए। ठीक है, खोल दिए। अब भिन्न सॉल्व कर दीजिए सुविधा बटी नीचे लेकर के। तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए, सुविधा बटे ले लिया, इसको तिरछा ले लिया, भिन्न सॉल्व किया तो क्या आएगा? लघुत्तम tan स्क्वायर ए आएगा ना। अब भिन्न सॉल्व करके इसका इधर गुणा हो जाएगा, तो यानी tan स्क्वायर ए हो जाएगा अब +1 हो जाएगा। अब इसको जैसे ही पलटी करेंगे तो कट जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटे 1 इंटू करेंगे तो tan स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा, ये वाला आपका नीचे आ जाएगा, tan स्क्वायर ए +1। देखिए सेम नहीं है बच्चों, प्लस में तो आगे पीछे हम किसी को कर सकते हैं, ये इससे कट जाएगा, उत्तर आएगा आपका tan स्क्वायर ए। ठीक, इस प्रकार से। अब देख लीजिए अगली 5वां सवाल, क्वेश्चन नंबर 5 को। पहला सवाल देख लीजिए, बाकी क्वेश्चन बाद में देख लीजिएगा अगली वाली वीडियो में। निम्नलिखित सब समकाएं सिद्ध कीजिए। सब समकाओं को सिद्ध करना है बच्चों, कुछ नहीं, सिंपल सा है। पहले इसको आप हल कर लीजिए। कैसे? कौशिक को तोड़ दीजिए। कौशिक का हम टूटेगा बच्चों 1/sin थीटा के रूप में। ठीक बच्चों, और कॉट का हम टूटेगा cos थीटा बटे साइन थीटा के रूप में। होल स्क्वायर लिखा रहती है। LHS ले लिए, ठीक है बच्चों, LHS लेके चल रहे हैं, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ भिन्न सॉल्व कर लीजिए बच्चों, तो साइन थीटा ही आएगा, तो ऊपर क्या आएगा बच्चों? 1 माइनस cos थीटा, लेकिन बच्चों होल स्क्वायर लगा है, ठीक है ना। अब होल स्क्वायर, इसका मतलब होल स्क्वायर दोनों कर दो, जैसे हमारे सूत्र होते हैं ना बच्चों,
ए बी के घाते 2 लिखा हो तो इसका मतलब ए स्क्वायर और बी स्क्वायर होता है ना बच्चों, दोनों में घात चढ़ जाती है, ठीक है ना। चलिए तो मैं दोनों को दे देता हूँ, तो क्या हो जाएगा बच्चों, अगला सुनिए, 1 माइनस कास थीटा का होल स्क्वायर और नीचे हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए बच्चों थोड़ा सा, 1 माइनस कास थीटा का होल स्क्वायर लिखा रहने दीजिए, और यहाँ पे लग जाएगा बच्चों सर्वसम का नंबर, फिर से लग जाएगी एक, देखिए अभी दिखाया था कहीं, ये देखिए यहाँ पे ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस का स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है ना। अब हमको ज़रूरत किसकी है बच्चों, साइन निकालने की, तो साइन जब निकालेंगे तो कॉस को पक्षांत करेंगे, अभी यहाँ पे कॉस निकाले थे तो कॉस निकालेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, देखिए सॉरी साइन निकालना है ना, यहाँ पे समझा देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, हमको साइन चाहिए तो कॉस को पक्षांत कर देंगे, साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ रख सकते हैं बच्चों 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रख दिया। अब यहाँ पे बच्चों एक सूत्र लग गया, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको 2 बार लिख दीजिए, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये सूत्र लग रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक बच्चों। चलिए तो जब 2 बार इसको लिख देंगे, देखिए 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बट इसको 2 बार लिखिए 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, ये देखिए तो 8 माइनस वाले से कट जाएगा बच्चों, तो ऊपर क्या बचा आपका कॉस थीटा माइनस में बचा, देखिए सीधी भी करना था, अब प्लस नीचे बचा है बराबर RHS, ठीक बच्चों, एक लाइन आप कर लीजिएगा नीचे, ये काटते ही सिद्ध हो गया, ठीक है ना। ये देखिए राइट हैंड साइड 8 ये बचा है ना, माइनस माइनस कट गया है, 2 था इसके पास ना, 8 बचा है और नीचे प्लस बचा है, नीचे प्लस चाहिए भी, सिद्ध हो गया, ठीक बच्चों। अगले सवाल आपको अगली वाली वीडियो में